कोरोना के बाद अब एक और वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। स्पेन के समुद्री तट के पास एक जहाज को अचानक रोक दिया गया क्योंकि उस पर हंटा वायरस संक्रमण का खतरा बताया गया। जहाज में 2 भारतीय नागरिक भी मौजूद थे। आखिर क्या है यह हंटा वायरस, कितना खतरनाक है और क्या दुनिया को फिर से किसी नए वायरस का डर सताने लगा है? आइए पूरी खबर समझते हैं आसान भाषा में। स्पेन से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्पेन के तट के पास हंटा वायरस संक्रमण की आशंका के चलते एक डच जहाज एमवी होरियंस को रोक दिया गया। इस जहाज पर करीबन 150 लोग सवार थे, जिनमें 2 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। मैड्रिड में स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें किसी तरह के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। बताया गया है कि जहाज स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास पहुंचा था, तभी हंटा वायरस संक्रमण का शक होने पर स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इसके बाद डब्ल्यूएचओ और स्पेनिश अधिकारियों के तय नियमों के तहत यात्रियों को जहाज से उतारा गया। भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों भारतीय नागरिक जहाज के क्रू मेंबर थे। एहतियात के तौर पर उन्हें नीदरलैंड भेज दिया गया है, जहां उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। दूतावास ने यह भी कहा है कि स्पेनिश अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहकर दोनों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हंटा वायरस है क्या? विशेषज्ञों की माने तो हंटा वायरस कोरोना वायरस की तरह इंसान से इंसान में तेजी से नहीं फैलता। यह वायरस मुख्य रूप से चूहों और कुछ छोटे जानवरों के जरिए फैलता है। अगर कोई व्यक्ति चूहों के मल, पेशाब या उनके संपर्क में आई चीजों को छू ले और फिर अपनी आंख, नाक या मुंह को छू ले तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये वायरस खास तौर पर गंदगी वाली जगहों या चूहों के संपर्क से और फैल सकता है। हंटा वायरस के शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे ही होते हैं। संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, पेट दर्द, उल्टी और डायरिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अगर समय पर इलाज नहीं मिले तो स्थिति गंभीर हो सकती है। कई मामलों में मरीज के फेफड़ों में पानी भरने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस कोरोना की तरह तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। फिर भी स्वास्थ्य एजेंसियां पूरी तरह से सावधानी बरत रही हैं ताकि किसी भी तरह का खतरा बढ़ने से पहले ही उसे रोका जा सके। फिलहाल राहत की बात यह रही है कि दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं और लगातार मेडिकल निगरानी में हैं। फिलहाल राहत यही है कि दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया है कि वायरस का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सतर्क रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पर नजर रखना बेहद जरूरी है।